In this video, I'll be talking about Guide Chapter 5. तो Chapter 4 तक आपने अगर देख लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि Chapter 5 में अब क्या क्या होता है. So, I came to be called Railway Raju. तो पहली ही लाइन में हमको बता दिया गया है कि जो ये हमारा स्वामी है, जो गांव में स्वामी बना बैठा है, वो जब वो जवान था तो मालगुड़ी रेलवे स्टेशन में वो रेलवे राजू के नाम से प्रसिद्ध हो गया. पहला रीज़न, उसकी दुकान थी रेलवे स्टेशन पे, किताबों का शौकीन था, किताबें उसको पढ़ने का मौका मिलता था. दूसरा, वो एक पॉपुलर गाइड बन जाता है और उसका नाम रेलवे राजू बन जाता है. जो मालगुड़ी रेलवे स्टेशन था और राजू की एक और शॉप थी, जैसे मैं बता चुका हूँ, और वो ग्राहकों को इतना अच्छा हैंडल करता था. जो भी ग्राहक वहाँ पर आता तो उन सबको वो घुमाने ले जाता. जगह जगह मालगुड़ी की जितनी भी साइट सीइंग जगह हैं, अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट आ रहा है तो उनको उसी जगह पे ले जाता था. कोई साइंटिस्ट रहता था तो उनको उसी जगह पे, कोई फोटोग्राफर रहता था तो उसे फोटोग्राफी की दुकान पे ले जाता, और किसी को नेचुरल साइट्स देखने का शौक था तो उन्हें उन्हीं नदियों और झीलों को दिखाता था. तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ ने उसे काफ़ी पॉपुलर कर दिया था. अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से रेलवे राजू की जो कह सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी है उसको और ज़्यादा पैसे दिलवाती है, उसको बहुत ज़्यादा संपन्न बना देती है. यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उसका रेलवे राजू बनना पसंद नहीं है. उसकी माँ चाहती है कि वो अपने पिताजी की शॉप को संभाले और ये गाइड वाइड का काम छोड़ दे. इधर उधर घूमना फिरना अच्छी बात नहीं है. लेकिन रेलवे राजू हमारा कहता है कि नहीं, उसको लोग पहचानते हैं. दूर दराज लखनऊ से मालगुड़ी तक लोग आते हैं उसका नाम पूछते हुए कि रेलवे राजू कहाँ है, हमें गाइड की ज़रूरत है, वो वही हमारा गाइड बनेगा. तो इस तरह का फेम जब उसे मिल जाता है तो इसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है. एक जगह है कि आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आपके पास आ रहे हैं. दूसरा ये है कि ग्राहक खुद आपका नाम लेते हुए आ रहा है और कह रहा है मुझे गाइड करो, मुझे घुमाओ अपने गाँव में, और इसके साथ वो आप ही उन्हीं के साथ उसका खाना पीना है और उसके लिए उसको पैसे भी मिलते हैं. और जितने ग्राहकों को वो गाइड करता है उतनी उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है. तो राजू निश्चित रूप से ही गाइड के प्रोफेशन को ही चुनेगा और वो अपनी माँ की बात को नकार देता है. हम इस नोवेल में देखेंगे कि जो ये इसकी माँ है, राजू की माँ है, उसकी जो सलाह है वो शुरू में बड़ी ख़राब लगती है, लेकिन बाद में जब उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि रेलवे राजू की माँ एकदम करेक्ट है. चाहे वो पहले जो मैंने 1-2 चैप्टर में बात की थी कि जब उसके पिताजी जुटका खरीदते हैं, घोड़ा गाड़ी खरीदते हैं, तो उसकी माँ मना करती है और लास्ट में उसकी माँ ठीक होती है, क्योंकि वही गाड़ी उसको, उसके पिताजी को बहुत ही लॉस में धकेल देती है. तो हम आगे देखते हैं कि रेलवे राजू कैसे उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है. जैसा कि मैंने कहा कि उसकी माँ हमेशा ही सही रहती है, यहाँ तक कि उसकी माँ चाहती है कि पड़ोस के गांव में एक लड़की है ललिता, उससे शादी कर ले. वो एक सुशील कन्या है और माँ को पता है कि वो अगर इस घर की बहू बनेगी तो वो, आई थिंक शी विल बी अ वेरी गुड वाइफ टू राजू. लेकिन राजू उसको दरकिनार कर देता है. राजू अपनी माँ की इस सलाह को भी हटा देता है कि वो गाइड को छोड़ दे. और कैसे छोड़ दे? जैसे कि हम देखते हैं कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है रेलवे स्टेशन पे. जैसे कोई गाइड आता है, रेलवे राजू के पास जाता है, रेलवे राजू से पूछता है कि यार मुझे गाड़ी चाहिए घूमने के लिए. तो रेलवे राजू उसे सबसे अपने कह सकते हैं कि एक फेवरेट आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम है गफूर. स्टेशन से कुछ और आगे जाएं तो एक फाउंटेन पड़ता है जिससे गोल चक्कर भी कह सकते हैं, वहाँ पर उसकी गाड़ी रहती है. तो गफूर उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है. तो पैसेंजर्स को, ग्राहकों को उनके पास ले जाता है गफूर के पास, और प्राइसेस भी वही नेगोशिएट करता है. तो इस तरह से वो गफूर के लिए भी ग्राहक लेकर के आता है और गफूर उसका अच्छा दोस्त भी है. और जिस दिन उसको ग्राहक नहीं मिलता है वो गफूर के पास जाकर ही उससे बात करता है और ऑटोमोबाइल्स के बारे में गफूर से सुनता रहता है. तो एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि रेलवे राजू इज़ अ वेरी गुड लिसनर, इसलिए उसे इतना नॉलेज भी हुआ है कि वो स्वामी बन के भी बांट रहा है. जो उसने रेलवे स्टेशन में पढ़ाई की थी वो बांट रहा है उसको स्वामी बन के. लेकिन अभी लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट जिसमें वो गाइड का काम कर रहा है. तो हम आगे बढ़ते हैं. एंड जैसे ही इसमें बताया गया है कि जैसे ही टैक्सी में घूम करके आ जाता है तो राजू मेक्स
श्योर दैट हिज पैसेंजर गेट्स द नेक्स्ट ट्रेन एट अ करेक्ट टाइम। तो वो पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। एंड जैसे हम आगे देखते हैं कि राजू के पास डिफरेंट तरह के गाइड्स आते थे। जो गाइड बहुत ही समझदार होते थे, जो नॉलेजेबल होते थे, उनके सामने वो चुप रहता था, और जिनको कुछ नहीं पता होता था वो बहुत बोलता जाता था, चाहे उस प्लेसेस के बारे में उसे कुछ पता हो या ना हो। अगर कोई बोलता था कि तुमने वो प्लेस देखा है, तो कहता अरे बहुत अच्छा प्लेस है, तुमने नहीं देखा तो क्या देखा, हो सकता है उसने बिल्कुल ना देखा हो, तो उसको ले जाता था। तो इस तरह से वो कह सकते हैं कि वाक चातुर्य का इस्तेमाल करता था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नोवेल में। अब यहाँ पर एंट्री होती है मार्को की। एक राहगीर है जो रेलवे राजू से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, और उसको चाहता है कि वो उसे गाइड करे। साथ में आती है एक लड़की रोज़ी, जो रोज़ी मार्को की वाइफ है। और मार्को की वाइफ को देख करके हमारा रेलवे राजू उसके प्रेम में पड़ जाता है। अब प्रेम में पड़ जाता है ये जानते हुए भी कि वह एक कह सकते हैं कि शी इज़ अ मैरिड वुमन, एंड लेकिन फिर भी उस पर डोरे डालने की कोशिश करता है। और कैसे डोरे डालता है हम आगे देखते हैं कि दोनों मियाँ बीवी को जैसे ही वो मालगुड़ी में प्रवेश करते हैं, आनंद भवन होटल में रुकवा देता है। उसके बाद उसको ये भी पता चलता है कि रोज़ी कोबरा को देखना चाहती है, स्नेक चार्मर के पास जाना चाहती है, कोबरा को देखना चाहती है। तो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे कोबरा दिखाने ले जाओ, और हस्बैंड चाहता है कि क्या है ये, कोबरा देखने जाओगे, सांप को देखने जाओगे। वो यहाँ अपने एक मेन काम से आ रखा है, एक एकेडमिक्स के काम से आ रखा है, तो वो क्यों कोबरा देखने जाएगा। तो उसको बिल्कुल दरकिनार कर देता है। तो उसकी वाइफ थोड़ी कह सकते हैं कि नाराज़ हो जाती है, और राजू ये सब देख रहा होता है। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि राजू उसको अपने मार्को को आगे दिखाने ले जाता है, साइट सीइंग पे ले जाता है, और वहाँ पर से साइट सीइंग देखता है मार्को। और उसी बीच मार्को अपनी क्या कह सकते हैं कि उन मूर्ति कलाओं को देखने में व्यस्त हो जाता है। और जो रोज़ी है वो बहुत बोर हो रही है। उस रोज़ी को तो वो देखना है नहीं, रोज़ी को देखना है कोबरा। और राजू कहता है कि मैं तुम्हें कोबरा दिखा सकता हूँ। तो रोज़ी खुश हो जाती है। तो वो मार्को से इजाज़त लेकर के निकल पड़ते हैं। और मार्को को कोई सुध नहीं है, वो कहता जाओ लेकिन सीधे होटल में आ जाना। तो वो रोज़ी को ले जाता है कोबरा डांस दिखाने, और कोबरा डांस देख करके रोज़ी हमारी खुश हो जाती है। और कोबरा डांस देखते हुए वो भी कोबरा डांस करने लग जाती है। जैसे ही स्नेक चार्मर किसी गांव में स्नेक को बाहर निकालता, तो स्नेक पहले लहराता है, तो उसी को देख करके रोज़ी भी लहराने लगी। एंड इसको देख करके राजू बड़ा खुश हो गया। फिर जैसे ही शाम को घर आते हैं, रोज़ी इज़ वेरी हैप्पी, एंड सो इज़ आर राजू। तो राजू अपनी माँ को बताता है कि बताता है कि क्या क्या हुआ आज, कोबरा डांस वगैरह। एंड उसकी माँ कहती है कि इन लड़कियों से बच के रहना, दे आर नॉट गुड वुमेन, दे आर नॉट गुड वेमेन। एंड राजू को ही बहुत बुरा लग जाता है कि ये उसके बारे में कैसी बात कर रहे हो, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। और हम आगे नोवेल में देखेंगे कि माँ की जितनी भी कड़वी बातें राजू के लिए थी, बिल्कुल ही उतनी कड़वी नहीं थी। लॉन्ग टर्म में देवर लाइक अ मेडिसिन, देवर लाइक मेडिसिन्स। अब देखते हैं कि जैसे ही रोज़ी का आगमन होता है, राजू इज़ ऑल ओवर रोज़ी, एंड उसकी जो कह सकते हैं कि प्यार है वो उसके परवान चढ़ता जा रहा है। वो हर किसी पे शक करने लगता है, इवन गफूर पे भी। गफूर अगर आज अच्छा बन के आया तो उसे लगता है कि ये रोज़ी को दिखाने के लिए आया है, तो उसके दिमाग में इस तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। खैर आगे चल करके हम देखते हैं कि मार्को का प्लान होता है केव्स को देखने जाने के लिए, एंड केव्स काफ़ी दूर होती हैं। तो उनको एक मेम्पी हिल्स में जाना होता है, जहाँ एक पीक हाउस है, वहाँ उनको नाइट स्टे करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से 1-2 मील चल करके जाना पड़ेगा केव्स देखने। तो तय होता है कि सब लोग जाएंगे, मार्को, गफूर, मार्को की वाइफ रोज़ी, एंड हमारा राजू। जैसे चलने के लिए होते हैं तो मार्को और उसकी वाइफ का बीच में शायद कुछ अनबन हो जाती है, एंड राजू मार्को के कहने पर, या राजू ही उसको कह सकते हैं कि इंस्टिगेट करता है कि मुझे बात करने दीजिए। तो रोज़ी को पटा लेता है वहाँ जाने के लिए, सिर्फ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि एक वर्ड का यूज़ करता है कि लाइफ इज़ ब्लैंक विदाउट योर प्रेजेंस। तो वो बोल्डली कहता है उसको चलने के लिए। हालांकि जब वो ये उससे कह रहा होता है तो मार्को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। शी वॉज इनसाइड अ रूम एंड ही इज़ आउटसाइड द डोर ऑफ द रूम।
तो वो डोर से ही बातें करते रहते हैं। एंड जैसे ही वो राज़ी हो जाती है, दे आर रेडी टू गो टू द पीक हाउस, जहाँ से उनको कल केव्स देखने जाना है। जैसे ही वो पीक हाउस पहुँचते हैं, रात हो जाता है, तो वहाँ का एक केयर टेकर होता है जोसेफ। तो जोसेफ उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है। और रात को जैसे ही रात होती है तो हमारा जो मार्को अपने पेपर्स में घुस जाता है, पढ़ने लिखने वाला आदमी है, और राजू रोज़ी के साथ वेरेंडा में बाहर बैठ जाता है। मार्को को कोई परवाह नहीं है कि उसकी वाइफ किसके साथ बैठी हुई है, ही इज़ जस्ट इन्वॉल्व्ड इन हिज पेपर्स। एंड शायद वो भरोसा भी कर रहा है राजू पे। और राजू रोज़ी के साथ बाहर के नज़ारे देख रहा है। अंधेरा है, देयर वर नो लाइट्स, देयर वर ओनली 2 लैम्प्स, और एक लैंप अंदर कह सकते हैं कि मार्को के पास है, और दूसरा लैंप वो अंदर ही किचन में छोड़ा है, क्योंकि बाहर नहीं लाए हैं वो, क्योंकि उनको साइट सीइंग करनी है, उसमें उनको जानवर वगैरह देखने हैं। एंड वो जानवर देख रहे हैं और अचानक से कोई आवाज़ हो जाए तो वो उस पर कह सकते हैं चिपक जाती है हल्की सी रोज़ी। एंड राजू इज़ इन्जॉइंग ऑल दैट। एंड अगले दिन केव्स पे जाने का प्लान होता है। एंड केव्स में जा कर के वो वहाँ पे कह सकते हैं कि मार्को गेट्स बिजी इन सीइंग द वॉल्स एंड ऑल दैट। एंड राजू बड़ा बोर हो रहा है कि क्या वॉल्स हैं, जो मरी हुई आकृतियाँ हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वापस जाता है। एंड वापस जाता है पीक हाउस में, जहाँ रोज़ी बैठी हुई है, और रोज़ी के साथ वो बात करता है, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। एंड वो पूछता है कि तुम मार्को के साथ खुश हो कि नहीं हो, एंड बहुत पर्सनल हो जाता है। तो रोज़ी उसे बताती है कि मेरी शादी मार्को से इस वजह से हुई है क्योंकि वो जिस कह सकते हैं जिस परिवार से आती है वो नाचने गाने वालों का परिवार है। एंड मार्को ने एडवर्टीज़मेंट दिया था अखबार में कि उसको एक पढ़ी लिखी, एक अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए, बस, नो कास्ट एंड नो रिस्ट्रिक्शंस। तो उसकी माँ ने, रोज़ी की माँ ने उसे पढ़ाया होता है, तो उसके पास डिग्री भी होती है और खूबसूरती भी होती है। तो मार्को उससे देख करके शादी कर लेता है। और फिर राजू और कुछ बातें करता है उससे कि यार तुम जब खुश नहीं हो तो इस क्यों शादी में रह रही हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसको थोड़ा कह सकते हैं कि उसके और भी आगे भीतर घुसना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है। एंड हम देखते हैं कि इसमें सफल भी हो जाता है, बिकॉज़ ये जो सीन है यहाँ पर जिसमें रोज़ी एंड जो रेलवे राजू का जो सीन है जिसमें वो और करीब आता है, तो लास्ट में वो रोने लग जाती है, थोड़ी इमोशनल हो जाती है, तो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है। तो इन दिस मोमेंट व्हेन अ स्ट्रेंजर मैन पुटिंग हिज हैंड ओवर द शोल्डर ऑफ अ लेडी हु इज़ समवन एल्सेस वाइफ, सो ये एक महत्वपूर्ण क्षण है राजू के लिए। तो उस रात को सिर्फ इतना ही होता है कि वो ही बिकम्स वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू रोज़ी, या कह सकते हैं कि रोज़ी उससे इमोशनली कनेक्ट हो गई। एंड उसके अगले दिन मार्को पीक हाउस में वापस आ जाता है गफूर के साथ। एंड ये पता चलता है कि मार्को राजू को वापस भेजना चाहता है सिटी में, मालगुडी में, जहाँ से वो आए थे, होटल में, और कुछ पेपर्स लाने के लिए कहता है। और फिर वो उनको वापस लाने के लिए भी कहता है और उसके लिए पेमेंट भी देता है क्योंकि उसका टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो वो जानने लगता है। तो रोज़ी कहती है कि मुझे भी कुछ सामान लाना है, तो मैं भी राजू के साथ जाना चाहती हूँ। तो राजू कहता है कि हो सकता है कि आज ही शाम को वापस ना आ पाए। तो मार्को कहता है ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना ट्रस्ट कर रहा है वो राजू पे, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो राजू और रोज़ी जाते हैं। एंड वो पेपर्स और जो बॉक्स है वो तो सिर्फ बहाना था। वो साथ में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, रात को पिक्चर देखते हैं। और गफूर राजू को कहता है कि भाई देखो भाई, वो शी इज़ अ मैरिड वुमन एंड कीप इट स्लो। तो वो राजू थोड़ा उखड़ जाता है कि भाई वो मेरी सिस्टर जैसी है, कैसी बातें कर रहे हो, उसको सिर्फ चुप कराने के लिए। लेकिन फिर शाम को जब सब कुछ वो जब खा पी चुके होते हैं, घूम फिर चुके होते हैं, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, रोज़ी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस शी वॉज मैरिड टू मार्को शी वॉज लुकिंग हैप्पी विथ समवन एल्स। सो जैसे ही रात को वो अपने कमरे में जाती है, नोवेल कहता है कि रूम नंबर 28 में राजू भी घुसने लगता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, उस दरवाज़ा रोज़ी खोलती है, लेकिन रोज़ी कहती है गुड नाइट। राजू कहता है मे आई कम इन।
लेकिन रोज़ी कहती है नहीं, गुड नाइट, एंड राजू उस दरवाजे को धक्का देता है, अंदर चले जाता है। एंड द नोवेल सेज, बट ऑन एन इम्पल्स आई जेंटली पुश्ड हर आउट ऑफ द वे एंड स्टेप्ड इन एंड लॉक्ड द डोर ऑन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि वो दरवाजे कमरे में घुस जाता है एंड बोथ ऑफ देम मेड लव टू ईच अदर। तो उनका प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। सो नाउ फाइनली वी सी दैट राजू हैज़ मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन हिज लाइफ। ही नाउ हैव इनिशिएटेड अफेयर विद अ मैरिड वुमन। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रोजी के लिए, राजू के लिए और उसके प्रोफेशन के लिए, हम आगे देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।